नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के एएसी हिंदी के सिलेबस और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एएसी हिंदी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो पता चल सके और सिलेबस में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे आपको पता चल सके। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा सेशन 2023-27 के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसलिए प्रमोट और फेल हो गए क्योंकि ना उन्हें अच्छे से सिलेबस पता था और ना ही उनको क्या पढ़ना है एएसी हिंदी में उनके बारे में पता था। वे बस लास्ट में देख लिए कहीं से कि ये पढ़ना है, जिसके वजह से उन्हें सेमेस्टर 1 में प्रमोट किया गया या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको जो भी ऑफिशियल सिलेबस है वो पता चल सके और सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता चल सके। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट और स्टडी मटेरियल आए तो सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं एएसी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सिलेबस देखने से पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का और आपका कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और कितने मार्क्स में आप पास हो सकते हैं। देख सकते हैं इस पीडीएफ में हमने सारे चीज़ों को अच्छे से मेंशन कर रखा है। आपको फुल मार्क्स 50 है दोस्तों और आपको पास होने के लिए कम से कम 20 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। और इस सब्जेक्ट में आपको 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब आप सेमेस्टर 3-4 में जाइएगा या फिर जब आपका रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट में वहाँ क्रेडिट के अनुसार से आपका सीजीपीए दिया जाता है और क्रेडिट से आप सीजीपीए निकाल सकते हैं। आप ये जान लीजिए सिर्फ, और क्रेडिट्स क्या होता है, सीजीपीए कैसे निकाल सकते हैं। अब जब आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा तो उस समय हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस और जो भी आपकी सिलेबस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दिखा देते हैं सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ। दोस्तों इस पीडीएफ में हमने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दे रखा है जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए थे और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं क्योंकि आपको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में जानना और जानकारी रखना जरूरी होता है। दोस्तों इसे हटा देते हैं हम लोग पहले। दोस्तों इकाई 1 में आप लोगों को पढ़ना है लेखन कौशल। लेखन कौशल का अर्थ क्या है, इसका विशेषताएं क्या है और इसका महत्व क्या है और इसका महत्व क्यों है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको लेखन कौशल के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर आप लोग को मीडिया लेखन, मीडिया लेखन में समाचार, संपादकीय, फीचर, फिर संपादक संपादक के नाम पत्र आदि के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद संवाद लेखन, जीवन वृत्त और बायोडाटा के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इकाई 2 में पढ़ना है दोस्तों आप लोग को प्रयोजन मूलक, हिंदी सामान्य परिचय, टिप्पण क्या है, प्रारूपण क्या है, प्रतिवेदन क्या है, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण और पल्लवन के बारे में पढ़ना है। दोस्तों ये जो इकाई 2 में आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे टिप्पण, आपको किसी भी विषय में टिप्पण लिखने के लिए आ सकता है। प्रारूपण क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और प्रारूपण भी लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना होगा ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए इन सारे टॉपिक्स से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताएंगे ही, साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वे सारे क्वेश्चन के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आप अभी से तैयारी करें तो आपका एग्जाम, आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ें दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमें सिर्फ आप पास मार्क्स बता दीजिए कितने में हम पास हो सकते हैं। दोस्तों अभी तो आप पास हो जाइएगा 20 मार्क्स लाके, लेकिन आपका ओवरऑल जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप पास होने के लिए नहीं अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ें ताकि आपका भविष्य में ये मार्क्स काम में आए।
कि पास होने के लिए तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे अंक के लिए पढ़ें और अच्छे भविष्य के लिए पढ़ें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, लेखन का अर्थ क्या है, इसका विशेषताएं क्या है और इसका महत्व को समझाइए। दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह पूछे जाते हैं, हो सकता है कि बस थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो, बाकी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से होगा कि लेखन क्या है, इसका अर्थ बताइए, इसका विशेषताएं क्या है और इसका महत्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लेखन के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीडिया लेखन क्या है, इसके मुख्य प्रकार पर प्रकाश डालिए। मुख्य प्रकार इसका क्या क्या हो गया, समाचार, संपादकीय, फीचर, ये इसके कुछ मुख्य प्रकार हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछा गया है कि मीडिया लेखन क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मीडिया लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य प्रकारों पर प्रकाश डालिए या फिर इसके मुख्य प्रकारों पर आप चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपादक के नाम पत्र कैसे लिखा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवाद लेखन के स्वरूप और विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जीवन वृत्त बायोडाटा का अर्थ, महत्व और इसके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समाचार लेख का प्रारूप तैयार कीजिए, कि समाचार लेख का प्रारूप क्या होता है, आपको ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फीचर लेख लिखने की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवाद लेखन और संपादकीय लेखन के मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बायोडाटा और जीवन वृत्त के बीच का अंतर को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, टिप्पण क्या है, इसकी विशेषताएं और उपयोग को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारूपण क्या है, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रतिवेदन लिखने की विधि और विशेषताओं को समझाइए। दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक सुने होंगे जो बहुत आपको पहले से पता होगा, और बहुत कुछ ऐसे हो गए जैसे प्रतिवेदन, जिसे हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं, ये कैसे किस तरह लिखा जाता है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर वे में बताएंगे। इस पीडीएफ में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम डिटेल्ड में और स्ट्रक्चर वे में मिलेगा, ताकि आपको समझने और याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर सारे प्रश्नों को आपको पीवाईक्यूज से उठाए हैं, और आपके सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जो आपके एग्जाम में आते हैं, इन सारे प्रश्नों को हमने मेंशन किया है। यदि आप ये 20 क्वेश्चन करके जाते हैं दोस्तों, तो आपका 100% गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसे बनाने में बहुत ही एनालाइज किए हैं, तब जाके ये पीडीएफ आपका तैयार हुआ है। ताकि आप इतना एग्जाम टाइम कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से में छूटेगा नहीं। आइए अब आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ज्ञापन क्या है, इसका महत्व और उपयोग को विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुवाद के महत्व और प्रकाश पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्षेपण क्या है, इसे करने की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पल्लवन का अर्थ बताइए और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुवाद और संक्षेपण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, किसी विषय पर संक्षेपण तैयार कीजिए। आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि आपको इसके बारे में संक्षेपण तैयार करना है, तो आपको संक्षेपण उसके बारे में लिखना होता है, और हम आपको अलग अलग टॉपिक में संक्षेपण लिखना सिखाएंगे, किस तरह आप संक्षेपण लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ को, हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों को एकदम डिटेल्ड में लिख रखा है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। दोस्तों आपको ये पीडीएफ हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन कर सकें और अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकें। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे एप्लीकेशन में आपको बीएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ आपके जितने भी अन्य सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपका एएससी हिंदी हो गया, एएससी में आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, एएससी हिंदी और एएससी इंग्लिश, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, वीएससी पेपर जैसे और माइनर सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन
इन सारे सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप भी बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए और अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी अन्य सब्जेक्ट्स का भी अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पर आपको एसी सब्जेक्ट, बीएससी सब्जेक्ट, सेक, एमडीसी, माइनर जैसे सभी सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, और सभी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके सबसे पहले जो भी आपके अपडेट्स होते हैं सारे अपडेट्स हम वहाँ पे साझा करते हैं। तो अभी ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ताकि कोई भी अपडेट्स आपके कॉलेज से आए या यूनिवर्सिटी से आए तो सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों आपको अपडेट रहना जरूरी है और हम लोग आपको अपडेट देने में थोड़ा सा भी कमी नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे आने वाले वीडियोस में एएससी हिंदी के सारे प्रश्नों को एक एक करके हम देखेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम से पहले इन सारे प्रश्नों को कर लें, ताकि आप जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप पे लोड ना पड़े, क्योंकि आपका 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं सेमेस्टर 1 में। मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, बीएससी, सेक, एमडीसी 6 सब्जेक्ट कुल हो जाते हैं। और स्टूडेंट अभी से यदि तैयारी नहीं करेंगे तो उस टाइम उसे काफ़ी लोड हो जाता है और आपको पता होगा कि सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अभी से ही तैयार हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।